गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं सोशल स्टडीज़ के। निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है? जेके मंदिर लखनऊ। कानपुर में जेके मंदिर निर्मित है। इसकी स्थापना 1960 में जेके ट्रस्ट द्वारा करवाई गई थी। देवीपाटन मंदिर तुलसीपुर में है। वृंदावन मंदिर मथुरा में है। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है। तो ये सभी विकल्प सही हैं। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है। वृंदावन मंदिर मथुरा, देवीपाटन तुलसीपुर। सोना का लैटिन नाम औरम। औरम जो है सोने का लैटिन नाम। बहुमूल्य धातु सोने का लैटिन नाम औरम है। औरम का शाब्दिक अर्थ सूर्योदय की चमक होता है। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की? 14 से 18 वर्ष तक। शारदा अधिनियम बाल विवाह को रोकने के लिए 1929 में पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के लिए विवाह की आयु 14 वर्ष, लड़कों की विवाह की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। इस अधिनियम को पारित कराने का प्रयास डॉक्टर हरविलास शारदा ने किया। तो लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष। मतलब इससे पहले शादियां और भी जल्दी हो जाया करती थी। 9-10 आयु होने पर ही शादी हो जाती थी। लेकिन शारदा अधिनियम जब पारित कराया गया 1929 में, तो उसके बाद 14 वर्ष और 18 वर्ष पर की जाने लगी। लड़कों के लिए 18 वर्ष और लड़कियों के लिए 14 वर्ष का फैसला लिया गया शारदा अधिनियम के तहत। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे। तत्कालीन में उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे थे। वर्तमान में हृदय नारायण दीक्षित उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं। 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित किया गया? विद्या बालन को। 59वें राष्ट्रीय फिल्म 59th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार विद्या बालन को द डर्टी पिक्चर के लिए दिया गया था। निम्न में किस भारतीय राज्य ने विश्व बैंक के साथ $220 मिलियन का समझौता किया है? कौन सा राज्य? सी बिहार है। 12 जनवरी 2011 को बिहार राज्य ने कोसी रिकवरी प्रोजेक्ट के लिए विश्व बैंक के साथ $220 मिलियन का समझौता किया है। इस समझौते का उद्देश्य 2008 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त कोसी के आसपास के क्षेत्र का पुनर्निर्माण करना है। कौन से ऊर्जा स्रोत परंपरागत नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऊर्जा स्रोत। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे स्रोत हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे ईंधन और जीवाश्म ईंधन। परंपरागत ऊर्जा के 2 स्रोत हैं, जैसे खनिज तेल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, जल विद्युत ऊर्जा आदि। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा आदि को शामिल किया जाता है। दीर्घ कुशन का प्रयोग कब किया जाता है? सया घाव होने पर। सया घाव होने पर बिस्तर पर स्पर्श न करने देने के लिए रिंग कुशन का प्रयोग किया जाता है। गोंद का कलप किस प्रकार के वस्त्रों में लगाया जाता है? सूती वस्त्रों में। टाइलिन नाम का एंजाइम किसने पाया जाता है? लाल रस में। टाइलिन नाम का एंजाइम लाल रस में उपस्थित रहता है। यह भोजन को पचाने में सहायक होता है। यह एंजाइम भोजन में उपस्थित स्टार्च, माल्टोस तथा डेक्स्ट्रीन जटिल शर्करा में बदल देता है। जठर रस में पेप्सिन, रेनिन, म्यूसिन नामक एंजाइम, अग्नाशय रस में ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज नामक एंजाइम होते हैं, जबकि पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। द्वितीयक रंग क्या है? वे रंग जिन्हें अन्य रंगों के मिश्रण से नहीं प्राप्त किया जा सकता, उन्हें प्राथमिक रंग कहते हैं। लाल, हरा, नीला प्राथमिक रंग है। प्राथमिक रंगों से बने रंग द्वितीयक रंग कहलाते हैं। नारंगी, बैंगनी, पीला आदि द्वितीयक रंग कहे जाते हैं। कोई भी विकल्प सही नहीं है। नारंगी, बैंगनी, पीला ये द्वितीयक रंग हैं। वे रंग जिन्हें अन्य मिश्रण से नहीं प्राप्त किया जा सकता प्राथमिक रंग कहलाते हैं। लाल, हरा, नीला। इनमें से एक वेद संगीत में है, सामवेद।
सामवेद संगीत में वेद है। इसकी रचना गायन शैली में की गई है। संगीत शास्त्र की यह प्राचीनतम पुस्तक मानी जाती है। इस पुस्तक का पाठ करने वाले पुरोहित को उद्गाता कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलती है? गंगा यमुना मैदान में। नदियों के दोआब क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। भारत में गंगा यमुना दोआब में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। थैंक यू।